दोस्तों आज हमारे साथ सोनू जी हैं और आप रहते हैं मेरठ में। समस्या ये थी कि जो है इनके फ्रंट के नीचे के चार दांत जो है ना वो हिलने लग गए थे और उसमें थोड़ा मसूड़ों में इन्फेक्शन या पायरिया कह सकते हैं, उसकी वजह से जो है ना दांत जो है ना इनके हिल रहे थे। तो आगे से कुछ काटना नहीं बन पा रहा था और ये भी डर था कि उनसे और इन्फेक्शन फैल के और भी दांत खराब होंगे। तो आगे आपने हमें संपर्क किया कि सर मेरे आगे के दो दांत ज़्यादा हिलते हैं, दो थोड़े कम हिलते हैं, चार दांत जो है ना मैं थोड़ा परेशान हूँ इनसे, इनको मैं इम्प्लांट कराना चाहता हूँ। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, डेंटल इम्प्लांट ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप एक दांत, दो दांत, सारे दांत फिक्स रूप से लगवा सकते हैं। इसमें एक स्क्रू जैसी संरचना जैसे दांत की जड़ होती है उसकी तरीके से लगा दी जाती है और उसके ऊपर दांत के तरह से दिखने वाला दांत जो है ना कैप जो है उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो है तकनीक होती है जिसको मसूड़े को केबल जो है सुन्न करके आप जो है ना इनको इम्प्लांट करा सकते हैं। अगर सामने के हम 3-4 दांत करा रहे हैं तो कुछ 3-4 दिन का समय लगता है। उसमें जो है ना दांतों को निकाल के इम्प्लांट लगा करके उनका नाप ले करके दांत बना करके जो है ना फिक्स करके दिए जा सकते हैं बिना कोई दर्द, बिना कोई सूजन के। वो सोनू जी से अभी पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो हमने आपके दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, फिर नाप ले करके जो है 2 दिन में दांत जो है फिक्स करके आपको दे दिए। तो सोनू जी बताइए कि आपका इम्प्लांट को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा। बारी बारी पूछते हैं चीजें। आपको इम्प्लांट को लेकर काफी लोग अभी डरते हैं कि इम्प्लांट ड्रिल करेंगे, दर्द होगा, परेशानी होगी, सूजन आएगी, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं। हाँ तो मैं सैटरडे को आया था मतलब डॉक्टर साहब के यहाँ पे। हाँ तो मैंने इम्प्लांट के बारे में थोड़ा पूछा। हाँ तो मेरे को पहले जैसे वीडियो देखता था तो उसमें लगता था कि हो सकता नई तकनीकी है, काफ़ी पुरानी होगी तो मतलब कुछ अगर दर्द होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब। तो इसमें क्या इंजेक्शन लग जाएगा सुन का और बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता। और 2-3 दिन के समय में ही मतलब डॉक्टर साहब ने कंप्लीट कर दिया मेरे दांत। तो मेरे दांत क्या मतलब काफ़ी कई साल से मतलब हिल रहे थे दांत, तो इनको थोड़ा मतलब एक समस्या सी बनी रहती थी कुछ सलाद काटने में या कोई और चीज़ काटने में। तो उसकी समस्या का हल मतलब डॉक्टर साहब ने समय को देखते हुए जल्दी से जल्दी मेरी समस्या का अच्छा मतलब समाधान करा और मैं बहुत खुश हूँ। कोई दर्द सूजन किसी तरीके लेके जा नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी बिल्कुल आराम है, खाना चबाया आराम से, सब सलाद वगैरह हाँ। सब अच्छे से, कोई चलिए दर्द वगैरह नहीं है, कोई इम्प्लांट करने में भी कोई दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। चलिए। और दांत जो लगे इनके मैं आपको दिखाऊं कि इनके दांत जो है ना फ्रंट के वो खोलेंगे। ये देखिए मैं मेटल के हैंडल से मार रहा हूँ इनको, ठीक है। कोई दर्द हो रहा है किसी तरीके का? नहीं नहीं, कोई दर्द ठीक नहीं। है। तो एकदम ये मजबूत है दांत, इन्होंने बेहतर क्वालिटी के लगवाए। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे पास या कहीं भी आप इम्प्लांट कराते हैं तो अलग अलग वेराइटी होती है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही तरीके का सिस्टम या एक ही तरीके इम्प्लांट, एक ही तरीके कैप होते हैं। हमारे यहाँ ये अच्छाई है कि हमारे यहाँ हज़ारों इम्प्लांट रहते हैं, अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं। तो आप कैसी क्वालिटी कराते हैं और कैसी क्वालिटी कैप कराते हैं उसी पे उसकी मजबूती निर्भर करती है, उसी पर उसका जो है ना आपका कंफर्ट निर्भर करता है। कि जैसे आज ये कह रहे हैं कि कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि इम्प्लांट की क्वालिटी भी अच्छी यूज हुई है और कैप की क्वालिटी भी अच्छी यूज हुई है, तभी तो हैंडल से मार रहे ठोक रहे हैं। क्योंकि जो है ना ये डिपेंड करता है, जब बहुत सारे भांति भांति के लोग हमारे पास इलाज कराने आते हैं तो हम बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ बेहतर ऑप्शन चुनें। आप जब भी अगर कोई, मैं तो कहता हूँ एक कार भी खरीदने जा रहे हैं या बाइक भी खरीदने जा रहे हैं तो आप जैसी खरीदें, बुलेट खरीदेंगे बाइक तो बुलेट जैसी मजबूती मिलेगी, ठीक है। बाकी सस्ती खरीदेंगे तो सस्ती जैसी मजबूती मिलेगी। और उसी तरीके का देखो, कार आप अच्छी लेंगे उस तरीके का कंफर्ट मिलेगा, सस्ती लेंगे तो थोड़ा धचकोले खाएगी, पहुंचा तो देंगे आपकी मंजिल तक, लेकिन आपको वो कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से जो अच्छे इम्प्लांट है उनको जो है ना, एक तो हमारी स्किल्स तो है 20-22 साल की इम्प्लांट की, इतने हजारों लाखों इम्प्लांट जो करते हैं, तो लेकिन वो हाथ तो सेट है, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर कितना भी अच्छा हो उसके गाड़ी भी तो अच्छी दीजिए चलाने के लिए, ठीक है, तभी तो आपका अच्छा जो होगा। तो इसी तरीके से क्योंकि आपने इम्प्लांट की क्वालिटी भी अच्छी रखी, कैप की क्वालिटी भी अच्छी रखी, सबसे अच्छी आपने कहा डॉक्टर साहब जो आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। मेरा काम क्योंकि रोज रोज कराने वाली चीज तो है नहीं, तो आप कर दीजिए और मेरे को तकलीफ ना हो, मेरा काम फटाफट हो जाए। तो ये होता है कि भाई जब बढ़िया गाड़ी लोगे तो स्पीड में चलेगी और बिना तकलीफ के चलेगी, सीधी सीधी बात है। तो ये है, तो आपका काम इसीलिए बेहतर हुआ। इनके दांत जो लगे हैं वो कैड कैम सिस्टम वाले दांत लगे हैं, जो इनके इम्प्लांट लगे हैं वो भी स्विट्जरलैंड के इम्प्लांट लगे हैं। और जो है इनके दांत भी हमने, हमारे पास जो कैड कैम सिस्टम है वो एक अच्छी जो है ना चीज़ है कि हम जो दांत हैं वो खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं, हमारे पास मशीनें लगी हुई हैं, स्कैनर लगे हुए हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम
पेशेंट के समय के हिसाब से टाइम से हम जो है ना काम आपको करके दे पाते हैं और मन मुताबिक करके दे पाते हैं। जैसे थोड़ा लगा आपने कहा कि थोड़े वाइट लग रहे दांत, खट से फर्नेस में डाले, उनको स्टेन किया और खट से दोबारा चमका लिए, तो सब चीज़ अपने हाथ में है। उसमें ये नहीं अच्छा लग रहे हैं तो अब आप 2 दिन रुको, मैं लैब भेजता हूँ, वहाँ से सही होके आएंगे फिर लगाऊंगा, तो वो फिर हो गया समय बर्बाद। कहाँ वो 2 दिन, कहाँ ये 1 घंटा, तो आधा घंटे 1 घंटे में वो जो है फिर से जो है निकल आता है फर्नेस से, लगा दो आप। तो ये जो है सुविधाएं जो है इन हाउस है सब कुछ, CT स्कैन, दवाइयाँ, सारी मशीनें, सारे इम्प्लांट सिस्टम, सब कुछ क्लिनिक के अंदर ही है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो ये जो है एक अच्छा ही है। लोग जो है सब जगह से आते हैं, लोग इलाज कराते हैं। आप लोग और वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, चैनल खुल जाएगा, उसमें वीडियो सेक्शन में जाएं, 250-300 वीडियो है, उनको देखें। उनमें इस तरीके के काफ़ी इम्प्लांट की लाइव सर्जरी वीडियो भी है, इम्प्लांट लगाते हुए कितनी तकलीफ क्या होती है, तो वो जो है वीडियोज आप देख सकते हैं। तो सोनू जी ये बताइए, और कोई किसी तरह की शिकायत? नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं है। अगर अच्छा रहा। अच्छा ये बताओ, जैसा सोच के आए थे वैसा हो गया? हाँ, वैसे ही मतलब जैसे सोच कर था ऐसा हुआ। मैं काफी दिन से वीडियो देख रहा था वैसे आपकी। अच्छा, है ना, जैसे मतलब ड्यूटी पे हो, कहीं पे भी हो, हाँ। तो बहुत दिन से देख रहा था। मैंने कई वो डॉक्टर को भी देखा, मतलब ऐसा अनुभव भी देखा उनको। आप तो दिल्ली के पास हो, तो दिल्ली वाले भी तो देखे होंगे। हाँ जी, तो मतलब काफी बार मतलब देखा, फिर मेरे लगा तो इलाज कराना डॉक्टर साहब के यहीं पे। इसी के बहाने अभी मैं कल ताजमहल पे भी घूम के आराम से। अरे बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं होता जैसे कभी लोग सोचते हैं जैसे इम्प्लांट कराएंगे डॉक्टर साहब तो बीच में फिर क्या बिल्कुल एकदम रेस्ट करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं है। इम्प्लांट कराइए, दूसरे दिन आप ताजमहल घूमिए, जिधर घूमना है आप जाइए। कोई ऐसा ये नहीं है कि बहुत रेस्ट करना है, कुछ करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे दांत उखाड़ने जैसा ही है कि आपके दांत निकाला, इम्प्लांट स्क्रू जैसी संरचना लगा दी जाती है, जबकि इनके काफ़ी लंबे लंबे इम्प्लांट लगे हुए हैं जो कि एकदम मजबूती से लगाते हैं, तो इनके लेकिन जो है ना कोई तकलीफ नहीं होती, कोई सूजन नहीं, कोई दर्द नहीं किसी तरीके का। 5-7 दिन की कोई दवाई चलती हैं खाने की, वो अपना पेशेंट खा लेते हैं, वो खाते रहते हैं और अपना मस्त अपना घूमते रहते हैं। ये तो अब मैं आपको जो है ना, अब काटने की बात आती है तो काटिए बिंदास एकदम बढ़िया से। काफी दिन से बहुत ही मतलब आगे से ना सलाद को काटना के दांत से बहुत मुश्किल था थोड़ा। हाँ, तो अभी इतना मोटा खीरा है देखो। आराम से काट दे, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। 2 दिन पहले ही मैंने इम्प्लांट लगाए थे ये भी। हाँ। जिस तरीके से दूसरों को देख करके आए, हमें हिम्मत मिली, तो हमें देख करके लोगों को दूसरों को हिम्मत मिले, डरे नहीं। और जरूरी नहीं हमारे पास आए, आपको जो भी एक अच्छा लेकिन डॉक्टर चुने। इम्प्लांट के लिए भी काफ़ी लोग जैसे संपर्क करते हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं कि इम्प्लांट कराएं तो अच्छे डॉक्टर से कराना, एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराना। क्योंकि कभी कभी जो है ना, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं वो भी ये कहते हैं चलो हम भी इम्प्लांट करते हैं। अगर आपका केस उस तरीके का बिना तकलीफ के चाहते हैं तो बेहतर है कि एक्सपर्ट पे जाएं थोड़ा, तो आपका जो है ना काम आसानी से हो जाएगा। अगर आपका साधारण सा केस है, आप अगर ये है कि भाई बिल्कुल नए कोई इम्प्लांट करने वाले हैं, अगर आपको ये विश्वास है कि नहीं हमारा अच्छा कर देंगे, तो वहाँ पर भी करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि अगर थोड़ा सा ना कि अगर घर से थोड़ा सा दूर भी जाना पड़े तो आप एक अच्छे डॉक्टर पे जाएंगे, तो ये है कि आपका बिना तकलीफ या कम तकलीफ के हो जाएगा और बेहतर काम हो जाएगा। तो इतना थोड़ा सा फर्क रहता है। क्योंकि अब जैसे आपका केस है तो काफ़ी लोग डिले लोडिंग नहीं करते हैं कि जैसे दांत निकालेंगे उसके बाद इम्प्लांट लगाएंगे, फिर कहेंगे जी 4 महीने बाद दांत लगाएंगे, तो 3-4 महीने तक फ्रंट के दांतों से बिना दांतों के घूमना ये थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होता है। लुक खराब हो जाता है, खाने चबाने का तो हो ही जाता है। हमारे पास अच्छा ये है कि हम जो 4 महीने का काम है वो हम 3 दिन में कर दिया हमने, तो वो जो है थोड़ा सा फर्क जो है रहता है। और वो फर्क जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 महीने तक बिना दांतों के रहना थोड़ा तकलीफ दे हो जाता है। 3-4 महीने काफ़ी वो रहता है जी जी, तो बेहतर रहता है कि अपना इमीडिएट लोडिंग में करवाएं। तो हमारी तरह जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे क्योंकि सिस्टम्स हैं, इतना इम्प्लांट सिस्टम है, ये नहीं ये काम करेगा, ये नहीं ये काम करेगा, तो कुछ न कुछ करके आपको इमीडिएट करके, अगर फुल माउथ आपके दांत हैं तो हम आपको 10-12 दिन में फिक्स करके सारे दांत दे देते हैं। फ्रंट के दांत हैं तो हम दे देते हैं, पीछे की दाढ़ें अगर मल्टीपल है कई सारे तो भी हम 3-4-5 दिन में करके इम्प्लांट लगा के दे देते हैं। अगर कहीं हड्डी आपकी बहुत कम है, लोड बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि नहीं 2 महीने 3 महीने रुक जाइए फिर इम्प्लांट लगा के। लेकिन बाकी करीब 90% हमारे यहाँ केस ऐसे ही हैं जिनमें हम तुरंत दांत लगा के देते हैं। तो ये पेशेंट को थोड़ा अच्छा रहता है कि भाई हमारे इम्प्लांट लग गए, दांत भी लग गए, दांत निकले और दांत हमने निकलवाए और दांत लगवा के ही जा रहे हैं, बिना दांतों के नहीं जा रहे, तो ये थोड़ा सा बेहतर रहता है। तो आप देख सकते हैं आपके कोई सूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुराने दांत लेकर के आए थे जिनसे खीरा नहीं खा पा रहे थे, अब जो है 3 दिन में अपना जो है इम्प्लांट लगा के अब खीरा खा के अपना चबा के जा रहे हैं।
ठोक के मैंने दिखा दिया, एकदम मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। और इनकी जो केयर के लिए बता दूं मैं, काफी लोग पूछते हैं केयर कैसे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर होती है। नहीं, कुछ केयर नहीं है। आपको जैसे दांतों पे ब्रश करते हैं अंदर बाहर सब जगह, वैसे ही सिर्फ ब्रश करना है। आज से ये भूल जाए कि इनके कुछ इम्प्लांट लगे हैं, कुछ अलग तरीके का कुछ लगा है, कुछ नहीं। जैसा ब्रश नेचुरल दांतों पे करना है वैसे ही सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रखना है। और खाने चबाने के लिए भी जो प्राकृतिक दांतों से हम खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं, जो भी हम अपने प्राकृतिक दांतों से खाते हैं। बॉटल का ढक्कन नहीं खोलना, ऐसे काम नहीं करने। बाकी जितना जो कुछ हम अपना ये दाल रोटी सब्जी चपाती वेज नॉन वेज फ्रूट सलाद जो कुछ खाते हैं सब कुछ इनसे आज से ही जो है ये खा चबा सकते हैं। आप देख भी रहे हैं सामने खा रहे हैं। तो ये दूसरी बात करते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि इनमें पैसे कितने लगे। मैं जब भी वीडियो डालता हूँ पीछे नीचे सब लोग लिखते रहते हैं इसमें खर्चा कितना है, खर्चा कितना है, खर्चा कितना है। तो भैया खर्चे का क्या है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इम्प्लांट के भी, क्योंकि हमारे पास हजारों ऑप्शन है। तो हम आपका जो है ना, जब आपको जैसे कोई अपना केस डिस्कस करना है तो हमें फोन ना करें। जो व्हाट्सअप नंबर है वो हर वीडियो पे लिखा रहता है, तो उस पे व्हाट्सअप पे अपने दांतों की फोटो खींच के भेज दें। कोई आपके पास एक्स्ट्रा है तो भेज दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक उसमें फोटो खींचने के भेजने के जो अलावा उसमें लिखें भी कि हम हमारी ये उम्र है, हम यहाँ रहते हैं, ये हमारे दांत गिर गए। खाली दांतों को देख करके समझ नहीं आता आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो जो है ना, क्योंकि हम फोटो में हिला के तो नहीं देख सकते आपको दांत हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, तो उसमें लिखे कि भाई मेरे दांत खराब हो रहे हैं, मेरे को ये इम्प्लांट कराने हैं या इनको ऐसे ऐसे कैप लगवाना है, एक्सीडेंट में टूट गए, सब उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दें। या जो लोग लिख नहीं पाते वो बोल के डाल दें, ठीक है। उसमें जो है वॉइस मैसेज में एक बटन दबा करके बोल के डाल दें। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं या गांव देहात में रहने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं आज भी उतना सोशल मीडिया का यूज कर पाते हैं, लिखना नहीं जानते, तो बोल के डाल दें कि मेरे को डॉक्टर साहब ये समस्या। फिर वेट करें। काफ़ी लोग क्योंकि सारे दिन यहाँ पर केस चलते रहते हैं, इम्प्लांट होते रहते हैं, तो लोग क्या धड़ाधड़ कॉल करते रहते हैं। कॉल ना करें, डाल दें, 24 घंटे के अंदर आपको जरूर जवाब मिलेगा। उसी पर लिख दें सब कुछ और वेट करें। रात को जब फ्री होते हैं तब सबको जवाब देते हैं, तो उसमें जो है ना सब आपको डिस्क्रिप्शन में सब जवाब मिलेगा। तो खर्चे को लेकर के इम्प्लांट कैसा लगवाना है, कैप कैसी लगवाना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा। फुल माउथ है केस का अलग खर्चा आता है, एक जबड़ा पूरा फिक्स करने का अलग खर्चा आता है, फ्रंट के दांतों का अलग खर्चा आता है। तो हम एक अमूमन तौर पे बता दें। एक और बहुत प्रॉब्लम है कि अगर खर्चा हम बताते हैं तो लोग क्या करते हैं, जैसे 5 साल पुराना 4 साल पुराना कोई वीडियो तो कहते हैं उसमें आपने वो खर्चा बताया था तो अभी इतने पैसे। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप किसी दुकान पे आज पेट्रोल पंप पे पूछाएंगे कि पेट्रोल भैया कितने की है, अब 2 साल बाद गए कि वो आपने बताई थी पेट्रोल उतने की डाल दो, तो वो नहीं है, पॉसिबल हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है बढ़ जाए। तो ऐसा पकड़ के ना बैठे, उसको एक अंदाजे के लिए होता है। तो ऐसा करीब 15-20 हजार रुपए से इम्प्लांट शुरू होकर के करीब करीब जो है ना 45-50 हजार रुपए हो सकता है। ऐसा बहुत सारी वैरायटी है। जैसे मोबाइल की तरह कि आप 2000 का मोबाइल भी ले लीजिए, आप जो है ना 1 लाख का मोबाइल भी ले लीजिए। तो इस तरीके से इम्प्लांट, ऐसे जो कैप है, क्योंकि हमारे पास कैप की वैरायटी बहुत है, कैड कैम सिस्टम है, तो डिजिटल कैप जो विदेशों में बनती है वो भी सब बनती है। तो कैप भी हमारे पास जो है ना, आप ऐसे समझ लिए कि 7-8 हजार रुपए से शुरू होकर के 20-25 हजार रुपए तक की कैप है। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरीके लगा रहे हैं। मेटल फ्री वायर लगा रहे हैं, मेटल वायर लगा रहे हैं, मेटल फ्यूजिंग में लो फ्यूजिंग, मीडियम फ्यूजिंग, हाई फ्यूजिंग लगा रहे हैं, डीएमएलएस लगा रहे हैं, जर्कोनिया लगा रहे हैं, तो किस तरीके मल्टीलेयर जर्कोनिया लगा रहे हैं, यूनिलेयर लगा रहे हैं, जर्मन लगा रहे हैं, अमेरिकन लगा रहे हैं। बहुत सारी इतनी वैरायटी है कि उसमें जो है ना किसी को, जैसे अब ये होता कहते हैं इनका खर्चा कितना आया, तो वो चीजें जायज नहीं है कि हम हर पेशेंट का उनका खर्चा भी बताएंगे इनका इतना आया। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या आप कुछ भी कार भी खरीदने जाते हैं या आप एक, मैं कहता हूँ आप एक घर भी लेते हैं, तो सब नहीं, आपको जो दिलाने वाला है वो आपको सबको चिल्लाता नहीं फिरता है कि आपका इतने का घर उन्होंने खरीदा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका केस अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, हड्डी पे डिपेंड करता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप अपना जो है ना दांतों की फोटो व्हाट्सएप पे भेज दें और उस पर इंतजार करें। एक अप्रॉक्सीमेट हम आइडिया दे देते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं तब हम आपका बोन स्कैन करते हैं। सबसे क्लियर होते हैं जब हम बोन स्कैन और चेकअप करते हैं। उस बोन स्कैन को अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं, उसमें इम्प्लांट लगा के किस किस एंगल पर हम लगा सकते हैं वो लगा करके चेक करते हैं और फिर आपसे डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोग एक और मिस्टेक करते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि सीटी स्कैन के बाद रिजल्ट होता है, तो वो अपने शहर में कोई सीटी स्कैन करा के एक पीडीएफ भेज देते हैं। तो वो गलती ना करें, क्योंकि पीडीएफ में डॉक्टर अपने हिसाब से सेक्शन बना बना के भेज देते हैं। अब हमें इम्प्लांट लगाना है इस तरीके से, उनने पीडीएफ में सेक्शन बना दिया इस तरीके से। तो जो हड्डी होनी चाहिए है आपके मुंह में 25 मिलीमीटर की, वहां दिख रही है 10 मिलीमीटर की। हम इधर पक्की हड्डी इधर कच्ची हड्डी, उन्होंने कच्ची की हड्डी तरफ बना दिया। तो क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट जो है ना इम्प्लांट तो करते नहीं है, तो उन्हें उससे कोई आइडिया नहीं होता। वो करते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग हमेशा
कन्वेंशनल इम्प्लांट के हिसाब से जो अधिकतर डॉक्टर करते हैं, जिसमें कि इम्प्लांट लगा के 4 महीने बाद दान लगाए जाते हैं। तो छोटे छोटे इम्प्लांट के लिए वो प्लानिंग करते हैं, इमीडिएट लोडिंग के लिए प्लानिंग नहीं करते। तो वो प्लानिंग और हमारी प्लानिंग में बहुत फर्क होता है। तो इसीलिए वो एडमिट ना हो और सीटी स्कैन ना कराएं, सीधे हमारे पास आए। कि स्कैन कराने में एक और बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप लोग स्कैन वहाँ करा लेते हैं, फिर हमारे पास आते हैं तो हमें रीस्कैन कराना पड़ता है। वो उसमें क्या देखो खलता आया किसी को कि वहाँ करा के आए फिर यहाँ पे कराएं। तो हम हमेशा कहते हैं कोई स्कैन मत कराइए, सिंपल एक्सरे कराना करा लीजिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं होता। स्कैन आकर के यहीं कराइए, क्योंकि वो 3-4 हज़ार रुपये का स्कैन होता है। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा पैसा एक बार वहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है तुरंत तो वो ठीक नहीं रहता। कभी ये भी होता है कि सीडी लेके आ जाते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर सबके अलग अलग होते हैं, स्कैन की मशीन अलग अलग है। तो जो हमारे सेंटर पे लगा, जो जरूरी नहीं है उसने आपने उसी कंपनी के जो है ना सीटी से स्कैन कराया हो, तो उसमें स्कैन में भी प्रॉब्लम आती है कि हमने स्कैन जो अपने सॉफ्टवेयर में लोड करेंगे तो वो रन नहीं होता है, तो वो भी दिक्कत वाला है। तो इस चक्कर में ना पड़े, अपना सिर्फ फोटो भेज दें, इतना एक्सपीरियंस है, उसी को देख करके हम एक आइडिया दे देते हैं। तो बाकी आकर के यहीं पे सब समझें और अपने हिसाब से, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन देते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एक फिक्स प्राइस है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे दुकान पे आप जाते हैं, घर बैठे सोचते रहेंगे कि भाई मेरे शर्ट कितने की लिए, शर्ट कितने की आएगी, शर्ट कितनी की आएगी। दुकान पे जाइए, इंसान ये बता देगा कि 400 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की शर्ट है, आ जाएगी, देख लीजिए, बहुत सारी वैरायटी है। तो ऐसे यहाँ पर आप आइए, अपने हिसाब से जो अपना जो है ट्रीटमेंट चूज करिए और कराइए। तो यह तो सोनू जी का बहुत अच्छा इम्प्लांट हुआ है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, और जो है प्रसन्न है। और रहने बहने की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक दिन तो मैं घर पे चला गया था इधर से। अच्छा, ये बीच में चले गए, एक दिन इधर रुक गया मैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी थोड़ा। हाँ, बाकी देखो आप तो यूपी से ही है। हाँ, बाकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, मुंबई, तो कहीं से भी आइए, साउथ से आते हैं काफी लोग, यूएस, यूरोप से आते हैं। तो हमेशा जो है ना यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है और जो है ना कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि इतना बड़ा, क्योंकि ताजमहल है, दुनिया भर का टूरिस्ट आता है, तो बिल्कुल सुरक्षित है। आप जो है ना, आप पिछले समय में क्या रहा, काफी लोग वीडियो देखते रहते हैं कि ये ऐसे हो गया, वो हो गया, किसी ने पर्स छीन के भाग गया, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। और अब तो योगी जी हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा, आप 12 बजे तक घूमिए, एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और महिलाएं अकेली आकर के भी इम्प्लांट करा के चले जाती हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से काफ़ी सारी महिलाएं अकेली आ जाती हैं, इम्प्लांट करा के आराम से रह के, होटल, धर्मशाला सब कुछ है आसपास, तो वहाँ रह के अपना चले जाते हैं, पूरी तरह सुरक्षित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी बिल्कुल, आपका भी। चलिए, खूब खाते चबाते रहिए, मस्त रहिए, चलिए।